क़यामत का मंजर है, ताहद निगाह तबाही है और बर्बादी है। और ये सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, गिलगित की और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाक़ों की कि जहाँ क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले खौफनाक फ्लड से सब कुछ ही बह गया है। कई इलाके सफ़ाए हस्ती से मिट चुके हैं, कई अजला को आपस में मिलाने वाले पुल बह चुके हैं, फसलें मलिया मेट हो गई हैं, घर बार मलबे का ढेर बन चुके हैं और अब तक ये कुदरती आफत 344 कीमती जानें भी निकल चुकी है। जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है ये बुनेर का है, जहाँ 200 के करीब अमवात अब तक रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। अब भी इलाकों में लोग अपने लापता प्यारों को तलाश कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 9 अजला में 31 अगस्त तक फ्लड इमरजेंसी नाफिज की गई है। सूबाई हुकूमत ने मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए 3 अरब रुपए और लवाहिकीन की मदद के लिए 50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने जाबाहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया है और वज़ीर आज़म जल्द मुतासरा इलाकों का दौरा भी करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में फिर से क्लाउड बर्स्ट ने गुआची के इलाके में तबाही मचाई है। एक्सप्रेस वे बंद होने से मुतादिद सयाह फंसे हुए हैं। शदीद सैलाब ने दरियाए हुंजा का रुख तब्दील कर दिया है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज फ्रंटियर कोर्ट का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन इस वक्त जारी है। मजीद खतरे से आगाह करते हुए आज NDMA ने बताया है कि आने वाले दिनों में मियावाली, चकवाल, तलागंग और अटक रीजन में भी क्लाउड बर्स्ट और मकामी सतह पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। महकमा मौसमियात ने नाज़रीन 19 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद बारिशों का भी इम्कान ज़ाहिर किया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है KPK में, किस तरह से वहाँ पर रिलीफ का काम हो रहा है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौजूद मेहमान फराज मुगल साहब जो कि तर्जुमान है वज़ीर आला KPK के, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपकी शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ साथ अली तौकीर शेख साहब जो कि माहिर मौसमियात हैं, वो भी प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। उनसे भी सिचुएशन जानते हैं कि जो कुदरती आफत इस वक्त आ रही है, जो सूरत हाल है, उससे निमटने के लिए मज़ीद कोई नुकसान ना हो कि 344 अभी तक जो प्यारे हैं वो अपनी जान से जा चुके हैं। रेस्क्यू एहलकार भी मेरे साथ मौजूद है। लाल फैजी 11 से KPK से तर्जुमान है रेस्क्यू के। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सर मुझे बताइएगा, अभी जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं, अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं 300+ अमवात हो चुकी हैं, इस वक्त रेस्क्यू का काम जारी है। मजीद कितने लोगों के बारे में इत्तलात मिल रही हैं, उनको निकाला जा रहा है, क्या रेस्क्यू का काम हो रहा है अभी वहाँ पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेस्क्यू 112 ने गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो सैलाबी सूरत हाल थी उसमें 4,500 से ज़ायद अफराद को जो है वो बाहिफाजत निकाला। सबसे पहले जो ये वो शुरू हुआ था क्लाउड बर्स्ट का, तो पहला वाकया जो है वो मानसेरा को जुमेरात के दिन आया था, फिर उसके बाद रात को लोअर बीर और फिर अली अल सुबह जो है बाजवड़ में पेश आया था। जबकि बुनेर का ये जो इंसिडेंट है जो मालाकंड डिवीजन में सबसे ज्यादा मुतासरा। बिलाल मुझे बताइएगा, लापता कितने लोग हैं अभी? जी बिल्कुल, वही बात मैं कर रहा था कि अभी तक जो है वो 300 से जायद अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुनेर में जो है वो 200 के करीब अफराद जो है वो जाम बहक हुए हैं। और इसी तरह जो अभी इब्तिदाई इत्तलात हैं तो वो 50 से जायद मिसिंग जो है वो बताए जा रहे हैं, बल्कि इससे भी ये फिगर जो है बढ़ सकता है क्योंकि अभी ऑपरेशन 50 से ज्यादा अफराद हैं जो अभी भी लापता हैं और उनको ढूंढने का काम जारी है। मेरे साथ क्योंकि फराज मुगल साहब भी मौजूद हैं। फराज साहब ये फरमाइए, इस वक्त मुकम्मल तौर पर हालात कंट्रोल में हैं या अब भी कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है या वहां के लोग अभी भी इमदाद के मुंतजर हैं? जी बिल्कुल इस वक्त कुछ देर पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ज़ेर निगरानी मीटिंग हुई है और वो मीटिंग में जो तमाम तर ज़िली अफसरान, उसके साथ चीफ सेक्रेटरी, तमाम तर डिपार्टमेंट वो सारे लाइन अप पे थे और पूरी ब्रीफिंग दी गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को। और तमाम तर सिचुएशन हमने देखी है क्योंकि हम 2 दिन से इसी मकाम के ऊपर हैं और बार बार वज़ीर आला साहब को आगाह कर रहे थे कि इस इलाके में क्या क्या ज़रूरियात है। तो जो ज़रूरियात इस इलाके की थी, जो नीड थी, वो वज़ीर आला साहब के आने से पहले वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर तमाम
चीजें जो थी वो मुकम्मल कर दी थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या विफाक की तरफ से कोई मदद तलब की गई है? आप लोगों ने कुछ डिमांड की है विफाक से? जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कॉल की थी चीफ मिनिस्टर साहब को, और उन्होंने कहा था कि हम इमदाद देना चाहते हैं, हम आप मदद करना चाहते हैं। तो वजीर आला साहब ने कहा था कि बेशक आप आए, मदद करना चाहते हैं, लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, आप इनको मदद करें। लेकिन अभी तक NDMA की जानिब से या वफाकी किसी भी इदारे की जानिब से कोई भी इमदाद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाक फौज के 3 प्लाटून आई हैं, उनको वो अपने साथ राशन लेकर आए हैं, दीगर सामान लेकर आए हैं, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इस मेन जो बाजार है इसके अंदर पहुंचे हुए हैं। तो अभी तक वफाक मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहा है। कि एक तरफ तो वो टीवी पे हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहबाज शरीफ साहब नारे भी मार रहे हैं, हम तो सियासत से बालातर हो गए यहाँ पर काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट दिया, और आज वो सरप्लस बजट का ये नतीजा है कि हमने किसी को भी पुकार नहीं की। हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पास इतने फरमाएं सर, ये कुदरती आफत है बिलाशुबा, लेकिन क्या कहीं भी कोई इंसानी कोताही हुई है कि जिसकी बदौलत आज इतनी इंसानी जानें चली गई हैं? कोई ऐसे रास्ते जो दरियाओं के रास्ते थे, वहां पर क्या घर और दुकानें वगैरह बनाई गई हों जिसकी वजह से सिचुएशन बनी हो, या दरख्तों की कटाई की गई हो जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनी हो? जी किरण, मैं आपको बताऊं कि कुछ अर्सा पहले सानिया सवात हुआ था, और एक फैमिली जो थी पूरी की पूरी वो डूब गई थी, नाखुशगवार वाक़या। तो उसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में बिला तफरीक ऑपरेशन करवाया, जिसमें जितने नदी नाले थे, जितने रिवर्स थे, उनके साइड से मुकम्मल। आपका राब्ता गालिबन बहाल करने की दोबारा कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी आवाज़ क्लियर तौर पर आ सके। अब मुझे बताइएगा बिलाल साहब, बताया जा रहा है कई इलाके जो हैं ऐसे भी हैं कि जहां पर एक भी घर नहीं बचा है और लाशें निकाल कर रखने के लिए कोई मुनासिब जगह भी नहीं है, इतना पानी वहां पर खड़ा हुआ है। ऐसी सिचुएशन है, कुछ गाँव या कुछ इलाके ऐसे भी हैं? बिल्कुल, अगर आप ग्राउंड रियलिटीज पे देखें तो ये जो सिलसिला है, पहाड़ी सिलसिला है बुनेर का, ये इलाका जो है वो 2 पहाड़ों के दरमियान जो है वाक़या है। और यहाँ पे जो 3 तहसीलें हैं जो मोस्ट इफेक्टेड थी, 3 तहसीलों में जो है वो गदीसई और दीगर वो थी। यहाँ पे जब हम लोगों ने कल ऑपरेशन शुरू किया तो हम लोगों ने 2 तरीके से जो है वो ऑपरेशन शुरू किया था। एक जमीनी ऑपरेशन था, दूसरा जो है वो हेली के जरिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने अपना हेली दिया था। तो हम लोगों ने ओवरऑल 2000 से ज्यादा अफराद जो है वो इस बुनेर से हम लोगों ने बाहिफाजत निकाले थे। कल जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ था कि हम लोग जो इलाका अमायदीन हैं और उनके साथ जितने भी वो अफराद जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके साथ हम लोगों ने बैठ के मत अमली तैयार की थी कि सबसे पहले जो रोड बंद है उन रोडों को जो है वो खोला जाए। तकरीबन तमाम रास्ते जो है वो ऑलमोस्ट खुल चुके हैं। बाज एक जगह पे जहाँ पे राब्ता पुलें जो है वो टूटी हुई थी, वहां पे जो है वो आरजी पुलें बना के वहां से एक्सिट किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं फराज साहब भी, जरा मैं उनसे कंफर्मेशन कुछ चीजों की ले लूं, फिर उसके बाद दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। मुझे फरमाइएगा, अभी कुछ देर पहले वज़ीर आला साहब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे और बात भी कर रहे थे मीडिया से, तो उस दौरान में हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब भी नजर आए। हालांकि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, लेकिन सरकारी इजलास में भी मौजूद हैं और साथ भी हैं। जी आपको मैं ये बताऊं कि इस मेन स्पॉट पर जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग थी और इस मीटिंग में तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस, तमाम तर MPs, MNAs और दीगर इलाकों से आए हुए MPs भी थे। तो शेर अफजल भी तरीके से यहाँ पर लोगों के पास इमदादी टीमें और इमदादी सामान लेकर आए थे। तो वो जर्नलिस्ट तमाम तर लोग आ रहे थे। कोई सानिया PTI का नहीं है या अली अमीन गंडापुर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आला नहीं है,
अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त पूरे सूबे के वज़ीर मुख्तलिफ आला इलाकों में विजिट करते हुए फराज साहब कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर सरकारी इजलास में बैठे हुए हैं शख्सियत तो फिर उस पर सवाल उठाया और इसी वजह से मैं आपसे उस सवाल का जवाब भी ले रही थी। जी, मैं आपको बताऊं कि सिर्फ शेर अफजल इस मीटिंग में नहीं बैठा था, इसके अलावा और भी बैठे हुए थे, पंजाब के आए हुए थे वो भी बैठे हुए थे, बाकी पंजाब से लोग जो आए हुए थे वो भी बैठे। ये कोई इतनी कॉन्फिडेंशियल मीटिंग या इतनी सीक्रेट मीटिंग नहीं थी। लेकिन बाकी जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं ना? जी जी, शेर अफजल मरवत तो पीटीआई में नहीं है, अब उनका नोटिफिकेशन आप लोगों ने जारी किया हुआ है। मैडम, शेर अफजल मरवत पीटीआई में है या नहीं है हमें उससे कंसर्न नहीं है। हमें ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, और ये जो अभी कुछ लम्हे पहले जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें तमाम तर जर्नलिस्ट भी थे, आम लोग भी थे, और तमाम तर ये ओपन मीटिंग थी। ये नहीं थी कि कोई सीक्रेट मीटिंग थी और सिर्फ इंतजामी अमूर के लोग बैठे थे या वहाँ के मुतल्लिका एमपीएस बैठे थे। ये आम पब्लिकली मीटिंग थी और उसमें सारे लोग बैठे हुए थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका।